Good morning, all of you. Myself, Meenakshi, your SS teacher, welcomes you in your civics class. In this video, we will discuss our new book, Social and Political Life. सामाजिक और राजनीतिक जीवन। आज हम ये नई बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस बुक का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। तो इस बुक के अंदर चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे पहले देखते हैं। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू बिगिन फुटबॉल गेम, अ गेम मैनी ऑफ यू प्रोबली हर्ड ऑफ और इवन प्लेड। क्या कभी तुमने क्या है फुटबॉल जो गेम है उसको खेला है, उसके बारे में सुना है। एज द नेम सुजेस्ट, जैसा कि उसका नाम है, दिस इज़ ए गेम इन्वॉल्व्स द प्लेयर फिट। उसके अंदर फिट क्या होते हैं, हमारे जो पैर होते हैं। फुट क्या होता है, एक पैर, और फिट क्या होता है, दोनों पैर, वो फिट बोलते हैं। तो हम क्या है, जब हम फुटबॉल खेलते हैं तो हम पैरों का यूज़ करते हैं। अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ फुटबॉल, द बॉल टचेज द आर्म ऑफ एनी प्लेयर देन द कंसीडर अ फाउल। जब हम क्या है किसी बॉल को टच कर देते हैं तो उस बॉल को टच करने से अगर कोई उसकी बाजू से टच हो जाती है बॉल, तो उसको हम फाउल मानते हैं। सो इफ़ द प्लेयर्स स्टार्टिंग होल्डिंग द बॉल इन देयर हैंड एंड पासिंग थ्रो अराउंड देन दे आर प्लेइंग फुटबॉल एनी मोर। अगर मान लो क्या है कोई क्या करेगा, हाथ में बॉल ले लेगा या उसको पास करता रहेगा, तो वो क्या होगा, वो गेम सही नहीं होगा, क्योंकि फुटबॉल का गेम क्या है, पैरों से खेलने वाला गेम, तो उसको सही नहीं माना जाता। सिमिलरली इसी तरह से अदर गेम सच एज, और कोई से गेम है जैसे हॉकी है, क्रिकेट है, आल्सो हैव रूल्स, उनके कुछ रूल्स है अकॉर्डिंग टू विच दे प्लेड, वो किस प्रकार से खेले जाते हैं। ईच ऑफ दीज रूल्स हेल्प डिफाइन द गेम एंड हेल्प अस डिस्टिंग्विशिंग वन गेम टू अनदर गेम, कि सभी गेम्स क्या है अलग अलग तरीके से खेले जाते हैं। कुछ जैसे पैरों से खेला जाता है, कोई गेम क्या है हाथों से खेला जाता है, कोई गेम बैट से खेला जाता है, कोई गेम हॉकी से खेला जाता है। यानी सभी रूल्स के जो हैं अलग अलग रूल्स होते हैं, गेम्स के रूल्स होते हैं। एज these are fundamental to game we can call them the constitutive rule of the game। जो भी ये क्या है गेम खेलने के लिए जो रूल बनाए जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, constitutive rule of games। like these games, जैसे ये गेम है, and society has constitutive rules that make it is different it from other kinds of the society। उन्हीं से क्या होता है, जैसे इसके कुछ नियम होते हैं उसी प्रकार जो समाज का एक स्वरूप तय किया जाता है, जिससे हमें अलग अलग समाजों का फ़र्क पता चलता है। इन लार्ज सोसाइटी इन डिफरेंट कम्युनिटीज़ ऑफ पीपल लिव टुगेदर, कि एक जो बड़ा समाज होता है उसके अंदर बहुत सारे लोग क्या हैं, इकट्ठे रहते हैं। दिस रूल आर फॉर्मुलेटेड बाय कॉन्सिक्वेंस, उसे क्या ये जो रूल्स हम बनाए जाते हैं वो कैसे बनाते हैं, कॉन्सिक्वेंस यानी आम सहमति, यानी सभी लोगों की जिसके अंदर सहमति हो उस हिसाब से बनाए जाते हैं। एंड इन द मॉडर्न कंट्रीज दिस कॉन्सिक्वेंस यूजुअली अवेलेबल इन रिटन फॉर्म। जो हमारा जो मॉडर्न कॉन्सिक्वेंस है, मतलब आधुनिक देशों में जो सहमति पाई जाती है वो सारी चीज़ें क्या होती है, लिखित फॉर्म में होती है। यानी जो भी रूल्स बनाए जाते हैं, गेम्स के बनाए जाएँ या किसी भी चीज़ के जो भी रूल बनाए जाते हैं वो क्या होते हैं, एक लिखित रूप में होते हैं। हाँ, हमारे पास अ रिटन डॉक्यूमेंट इन विच वी फाइंड सच रूल इज़ कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान। हमारा जो संविधान है वो उस क्या होता है, संविधान जिस दस्तावेज में हमें ऐसे नियम मिलते हैं उसे ही हम क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। वी हैव लुक्ड एट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूटिव इन क्लास 5th and 6th एंड द सोशल पॉलिटिकल लाइफ टेक्स्ट बुक। हैव यू एवर वंडर्ड वाई वी नीड द कॉन्स्टिट्यूशन और बीन क्यूरियस अबाउट हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन गोट रिटन एंड हु रोट इट। क्या तुम अभी तक ये है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, हम 6th क्लास में भी हमने पढ़ा है, 7th में भी पढ़ा है, तो क्या तुमने कभी ये सोचा है कि ये जो रूल, क्या क्यूरियस का मतलब क्या तुम्हारे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई है कि ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है ये किसने लिखा है, किसने बनाया है, ठीक है। तो इसी चैप्टर के अंदर हम क्या करेंगे, वी विल डिस्कस बोथ दीज इश्यूज एंड आल्सो लुक एट द की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस बुक के अंदर हम क्या पढ़ने की कोशिश करेंगे कि भारतीय जो संविधान है उसकी कुछ मुख्य बातें हैं, जो की फीचर्स कुछ मुख्य बातें हैं उसके बारे में हम ध्यान देंगे। ईच ऑफ दीज फीचर
is crucial to the working of democracy in India, and some of these will be focus of different chapter in this book. इस पुस्तक के अंदर हम अलग अलग जो अध्याय हैं उनमें कुछ अलग अलग बातों पर जोर देंगे। क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले जो हमने अभी तक ये पेज रीड किया है, इसके अंदर हमारा मेन क्वेश्चन यही बनता है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये बनता है, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन क्या? अ रिटन डॉक्यूमेंट इन विच वी फाइंड सच रूल्स इज कॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम, पेज नंबर 5 इस पर है। अब हमारा जो लेसन है मेन वो यहीं से स्टार्ट हो रहा है। वाई डज़ अ कंट्री नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन? कि एक जो कंट्री है उसको कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, क्यों किया उन्होंने, संविधान क्यों बनाया? सबसे पहले हम ये पिक्चर देखते हैं। इस पिक्चर में क्या दिखाया गया है? आपको ये फ़ोटो देखते ही ध्यान में आ जाएगा कि इसकी पिक्चर है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की। तो वो क्या कह रहे हैं, सब लोगों को संबोधित कर रहे हैं। तो इस बुक पिक्चर के अंदर वो क्या कह रहे हैं? इन 1934 द Indian National Congress made the demand of Constitution Assembly. During the Second World War, the extraction for the Independent Constitution Assembly, formed only of Indian grained monument, and this was conceived in December 1946. The photo on the page show some members of the Constitution Assembly. ये जो पिक्चर है इसके अंदर हमें क्या दिखाया है कि जो हमारा जो संविधान बना उसकी मांग किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने की थी। उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, किसलिए मांग की थी? केवल भारतीयों को लेकर एक स्वतंत्र संविधान सभा की मांग किस लिए तेज हो गई? जब क्या हुआ? दूसरा विश्व युद्ध हुआ था ना दूसरा। तो उसके दौरान ये महसूस किया लोगों ने कि हमारा भी क्या एक संविधान होना चाहिए। नेक्स्ट है, Between December 1946 and November 1949, the Constitution Assembly drafted a constitution in independent India, free the shape their density at last. After 150 years of British rule, the members of the Constitution Assembly approached this task with the great idealism that the freedom struggle had helped produce. You will read more about the work of Constitution Assembly later in the chapter. ये दिसंबर क्या हुआ 1946 से लेकर नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए एक नया संविधान का प्रारूप तैयार किया। जब हम क्या हुआ 150 साल की अंग्रेजी हुकूमत के बाद भारत को आखिरकार अपनी क्या है एक भविष्य तय करने का इसमें एक मौका मिला। संविधान सभा के सदस्यों ने स्वतंत्रता संघर्ष में उपजे महान आदर्शों को ध्यान में रखते हुए इसे गंभीरता से एक अंजाम दिया, और इस अंजाम को जो मतलब क्या हुआ इसके बारे में हम क्या इस चैप्टर में आगे रीड करेंगे। ये तो सिर्फ ये बताया इसमें क्या है, ये अगर हम पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि मांग किसने की थी, तो 1934 में किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने की थी। और क्यों महसूस हुई उनको? कि सेकेंड जो वर्ल्ड वार हुआ उसके कारण उनको ये ज़रूरत महसूस हुई कि अपने भी देश का क्या है एक संविधान होना अनिवार्य है। अब चैप्टर हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। टुडे मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है जो कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान। आज तक दुनिया में सभी देशों के पास क्या है अपना अपना संविधान है। वाहिल ऑल डेमोक्रेटिक कंट्री क्या है? इंडिया भी क्या है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है ना, लोकतांत्रिक, जहाँ पर क्या है लोगों के द्वारा क्या है जो हम नेताओं को चुनते हैं, वोट देने का हमें अधिकार है, वही सभी क्या आते हैं डेमोक्रेटिक में आते हैं, डेमोक्रेटिक बोलते हैं, डेमोक्रेसी उसे बोला जाता है। वाहिल द ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज आर लाइकली टू हैव कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ नेसेसरी दैट ऑल कंट्रीज दैट हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन आर डेमोक्रेटिक। क्या है आज मैंने बताया कि दुनिया के सभी जो देश हैं सबके पास क्या है अलग अलग अपना संविधान है। आमतौर पर सभी लोकतांत्रिक देशों से के बारे में ये उम्मीद की जाती है कि सबके पास उसका संविधान होना ज़रूरी है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि जिन देशों के पास
अपना संविधान नहीं होता तो वो डेमोक्रेटिक नहीं होते। द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व सेवरल पर्पसेस, जो ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है उसके कई क्या होते हैं, उद्देश्य होते हैं। तो कौन कौन से उद्देश्य होते हैं, हमारा एक क्वेश्चन बन रहा है, कौन कौन से उद्देश्य होते हैं संविधान बनाने के। फर्स्ट क्या है हमारा, इट लेज आउट सर्टेन ideals that form the basis of kind of country that we as citizen aspire to live in। पहला क्या है, यह दस्तावेज होता है, क्योंकि हमने पढ़ा ना ये क्या है, एक दस्तावेज होता है कॉन्स्टिट्यूशन। यह दस्तावेज उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और अपने सपने के अनुसार रचते हैं, लेकिन एक अहम सहमति के साथ। ये नहीं कि किसी ने भी संविधान बना दे, नहीं, जब जिसमें सभी लोगों की सहमति होती है। तो फर्स्ट जो किस उद्देश्य के लिए बनाया गया था, ताकि क्या हो, सभी नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सके। और पुट अनदर वे, दूसरा वे क्या था, यानी दूसरा के बारे में पढ़ते हैं। अ कॉन्स्टिट्यूशन टेल अस व्हाट द फंडामेंटल नेचर ऑफ द सोसाइटी इज़। ये दूसरा यानी संविधान क्या बताता है, दूसरा हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या हो, कैसा हो हमारा समाज। अ कंट्री इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ डिफरेंट communities of people who share certain beliefs but may not necessarily agree on all issues। क्या होता है कि देश के भीतर आमतौर पर क्या होते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे जो लोग रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सोसाइटी, यानी हमारा समाज, समुदाय बोलते हैं। उनके बीच क्या है, कई बातें समान होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो सारे मुद्दे क्या हो, समान हो। सभी की राय क्या है, हर चीज़ में अलग अलग भी हो सकती है। इसीलिए हमें क्या है, संविधान की ज़रूरत पड़ी। अ कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प सर्व एज अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल, रूल्स नियम एंड प्रिंसिपल्स होते हैं सिद्धांत, दैट ऑल पर्सन इन अ कंट्री कैन एग्री अपॉन एज द बेसिस ऑफ द वे इन विच दे वांट द कंट्री टू बी गवर्न्ड। अभी तो हमने इसकी बात की कि सभी के मुद्दे क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। संविधान नियमों का एक ऐसा ही समूह होता है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं, यानी सभी लोग उस चीज़ को अपनाएं। एक आम से हम सहमति बने, जिससे क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है, जो भी बातें लिखित रूप में हमारे पास जो दस्तावेज है वो सभी लोग उसको अपना सकें। दिस इंक्लूड्स नॉट ओनली द टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बट आल्सो एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होता है, सहमति। ऑन द सर्टेन आइडियल्स होते हैं हमारे कुछ जो आदर्श होते हैं। दे ऑल बिलीव द कंट्री शुड अपलोड इट। क्या है, जैसे इसके जरिए वो यह तय करते हैं कि सरकार किस तरह की होगी, बल्कि वो क्या है, उनके आदर्शों पर क्या है, अपनी एक आम सहमति बना पाएगी, एग्रीमेंट बना पाएगी, जिनकी हमेशा हमारे पूरे देश की रक्षा की जानी चाहिए। यानी जो भी हम इसके अंदर आम सहमति बनेंगे, उसके अंदर सबसे मेन पॉइंट क्या होगा कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मुद्दे लिखे जाएंगे वो देश के लोगों के लिए ज़रूरी होंगे। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन थ्रू टू let us and understand that what we mean by through to constructing situation in the recent history of Nepal that country's border India on the north। इसके अंदर क्या है, इन बातों से हम क्या समझते हैं कि ये बातें समझने के लिए हम दो परिस्थितियों पर गौर करेंगे, जो हम क्या है, एक तो नेपाल की घटना को लेंगे। नेपाल क्या है, हमारे नॉर्थ के अंदर है, भारत के नॉर्थ के बॉर्डर पर है। Until quite recently नेपाल वाज ए मोनार्ची। कि मोनार्ची क्या होता है, क्या है, सबसे पहले जो वहाँ पर क्या था, राजतंत्र था। वहाँ पर क्या था, नेपाल में राजतंत्र था। द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल, नेपाल का जो अब संविधान है, विच हैज़ बिन अडोप्टेड बाय 1919, क्या है, उसको कब बनाया गया, 1990 में। रिफ्लेक्ट द फैक्ट, वो क्या बताता है, दैट द फाइनल अथॉरिटी
रेस्टेड विद अ किंग। नेपाल के लोगों के हाल में एक अंतरिम संविधान को मंजूरी दी गई है। वहाँ पहले क्या था, राजा का शासन था। 1990 में जब पिछला संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था कि शासन की जो सत्ता थी, मतलब जो शासन चलाया जाता था, वो किसके पास रहती थी, राजा के पास रहती थी। A people movement in Nepal fought for several decades to establish democracy, and in 2006 they finally succeed in putting an end to powers of द किंग्स। 2006 में क्या हुआ, एक डेमोक्रेटिक इस्टेब्लिश की गई 2006 में, जहाँ पर क्या किया गया, उन्होंने क्या किया 2006 के अंदर, वो एक जन आंदोलन करते रहे। इसी संघर्ष के फलस्वरूप उन्हें क्या होगा, 2006 में उन्होंने राजा की सत्ता को ख़त्म कर दिया। और अब वो किस पर चलना चाहते थे, नाउ द पीपल हैव राइट ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। तो उन्होंने क्या बनाया, एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, टू एस्टेब्लिश नेपाल एज ए डेमोक्रेसी। तो अभी जो नेपाल है वो भी क्या हो गया, अब डेमोक्रेसी, लोकतांत्रिक बन गया। द रीज़न दैट दे डू नॉट वांट to continue with previous constitution is because it does not reflect the ideals of the country that they want Nepal to be and that they have fought for। अब जब लोगों के पास क्या हो गया, लोकतंत्र के रास्ते पर चलने लगे, उनका एक नया संविधान हो गया, वे पिछली संविधान को नहीं अपनाना चाहते थे। जो पहले का संविधान था राजतंत्र में, उसको नहीं अपनाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने क्या है, वे अब एक क्या है, नेपाल, उसमें वे आदर्श नहीं हैं जो नेपाल के लोग चाहते थे, जिनके लिए वह लड़ना चाहते थे। यानी क्या है, नेपाल के लोग जिसके लिए लड़ना, उनको ये महसूस हुआ कि जो हमारा जो पहले का संविधान है वो क्या है, ठीक नहीं है। क्योंकि वो राजतंत्र था, उसमें अंदर राजा का रोल ज़्यादा प्ले करता था, लेकिन जो लोकतंत्र होता है उसके अंदर क्या है, लोगों का रोल क्या होता है, अधिक होता है। इसीलिए वो चाहते थे जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है उसको चेंज किया जाए। तो उन्होंने क्या किया, अब अपने देश को क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना लिया है। और इसके बारे में क्या है, जो हमारे पॉइंट्स कुछ नेपाल के बारे में रह गए हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इसमें से आपके अभी तक क्या है, कम से मिनिमम 10 क्वेश्चन हमारे वेरी शॉर्ट बन ही जाते हैं। तो वो क्वेश्चन आपको अपने नोटबुक में राइट करके सेंड करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय।